सॉरी टाइम का पता नहीं चला। चलें अभी आप कुछ पूछ रहे हैं जी। आरिफ पूछिए। आरिफ महमूद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आरिफ आपने हैंड रेस किया है, आप पूछ लें। चलें बाकी पार्टिसिपेंट भी आ जाएं। आई थिंक थे, काफ़ी सारे थे। कुछ आ जाए तो फिर इसको देखते हैं। मिस्टर आरिफ महमूद, हैंड रेस करके चले गए क्या? जल्दी से आ जाएं भाई, इसको ज़रा देखें। सर जी जी। सर हम जो फिल कर रहे हैं ई और बी के लिए, अभी तो उसमें ई और बी हम पे गए नहीं ना, अभी गए नहीं, जाते हैं। नहीं सर, उसमें 1 और 2 डायरेक्ट लिखा है, तो उसमें स्टेट्स की हाँ फॉर्म में हाँ, क्यों नहीं लिखा नहीं हुआ? नहीं, वो बात कर रहे हैं ना, वो तो अभी हमने। अच्छा, ये बदतमीजी शुरू कर दी, सॉरी। चलो चलें। असल में होता ही है कि मैं मीटिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो एनोटेशन है उसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना आप लोग। अभी यहाँ देखें किसी ने लाइन मार दी थी, ड्रॉ की थी, या गलती से हो गई होगी, सॉरी। चलें अब देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं। आ जाएं पार्टिसिपेंट 14। थोड़ा सा लास्ट मीटिंग में ज़्यादा ही थे, वो टाइम का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। कुछ और आ जाए फिर देखते हैं इसको। देखिए होता ये है कि चलें आते रहे। असल में होता ये है कि अक्सर मेरा हेलो। हो जाता है कि नेट का इशू होता है, तो फिर वो कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आरिफ आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, आरिफ वो महमूद। पहले आवाज नहीं। जी सर, वो पहले आवाज नहीं आ रही थी, बस अभी आ रही है सर। जी अब आवाज़ आ रही है, तो पहले क्यों नहीं आ जी रही सर, थी? वो सर मैंने वो मोबाइल का इशू था सर। अच्छा, मुझे ही कर दिया था क्या? चलें। अच्छा अब ज़रा देखते हैं। तो अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ये आज वाले को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर कल अगर एक और एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, या तो खुद ही देख लीजिएगा या हम कर लेंगे थोड़ी सी, वो इससे ज़्यादा टिपिकल है। चलें अब ज़रा दोबारा से देखिएगा। आते रहें जब तक हम इसी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, I0 पे C और D जो टर्मिनल है उन्हें देखते हैं। तो I0 पे C और D, I0 पे C और D स्टेट 3 और 4 पे लेके जा रहा है। C और D 3 और 4 पे लेके जा रहा है। तो हमने लिखा S3 और S4। स्टेट 3 स्टेट 4 अभी आप कह दें, बट ये एक्चुअल शिफ्ट की वजह से हम यूज़ करते हैं। जब स्टैक बनाएंगे तो वहाँ पर फिर हम इसे शिफ्ट बोलेंगे कि शिफ्ट 3 शिफ्ट 4। ठीक है जी, ये दो हो गया। अब नॉन टर्मिनल्स को देखेंगे। अब नॉन टर्मिनल्स में देखें, नॉन टर्मिनल में E और B है। तो हो ये रहा है कि I0 से जो नॉन टर्मिनल E है वो स्टेट 1 पे ले जा रहा है, और B जो है स्टेट 2 पे ले जा रहा है। 1 और 2। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ पे S1 S2 नहीं है। बेसिकली ये एक्शंस हैं। अभी जब हम स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो ये सारे के सारे एक्शंस होंगे। ये S3 S4 जो है ना, ये शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 है। ये जो R लिखा हुआ ना, ये रिड्यूस है। तो शिफ्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बेसिकली वो पुश और पॉप वाला काम हो रहा होगा स्टैक में, देखेंगे। और ये गो टू है, तो गो टू नंबर 1, गो टू नंबर 2, गो टू नंबर 3 4 5। ठीक है जी, अभी ये बस जहन में रखें कि यहाँ पे आप ये एस की फॉर्म में या आर की फॉर्म में कैसे आएगा वो देख लेंगे। अभी तो एस हमें मिल रहा है, तो ये एस जो स्टेट होगी ना, जो स्टेट का नंबर होगा, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। आई नॉट जो है वो सी पे हमें थर्ड स्टेट पे ले जा रहा था, S3 लिखा। आई नॉट जो है वो डी पे स्टेट 4 पे ले जा रहा था, I4 पे S4 लिखा। आई नॉट जो है जो स्टेट 0 थी, वो हमें ई पे स्टेट 1 पे ले जा रहा था, तो 1 लिखेंगे, S1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आई नॉट जो है वो बी पे हमें सेकंड स्टेट में लेके जा रहा था, ये देखिएगा। आई नॉट बी पे I2 पे ले जा रहा है, I2 का मतलब है सेकंड स्टेट पे ले जा रहा है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। चलें अब आगे चलते हैं। अब I1 को देखते हैं। तो I1 ये हमारे पास है I1। अच्छा, I1 जो है ना, एक्चुअल वो स्टेट है जो कि हमने खुद क्रिएट की थी, क्योंकि ग्रामर तो यहाँ से थी ना। हमने खुद ही क्या किया था कि एक टेम्परेरी, या हमने कहा था कि हम एक टेम्परेरी जो है वो ई नॉट क्रिएट कर देते हैं, या एस क्रिएट कर दें, जो भी कहें। ई हमने ई प्राइम या ई डैश, नॉट ई नॉट, ई डैश क्रिएट किया था, तो ये वो है।
तो ये वो स्टेट है जो हमने खुद क्रिएट की है, इसकी फर्दर कोई प्रोडक्शन भी वैसे नहीं है, होगी भी जो है वो शायद नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम देखेंगे अगले वाले में होगी भी, बट इसमें नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने खुद ये क्रिएट की है, तो अब जब ये मिलेगा तो हम डॉलर में जाके I1 पे डॉलर में जाके एक्सेप्ट लिख देंगे। ये बेसिकली हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट होगी, हमारे टेबल में ये एक्सेप्टेंस स्टेट है। और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना स्टैक में किसी भी एक्सप्रेशन को डाल के उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो ये एक्सेप्टेंस स्टेट होगी। जब इस स्टेट पर आएगा एक्सेप्ट होगा, तो इसका मतलब है वो जो एक्सप्रेशन होगा, वट एवर द एक्सप्रेशन, वो इस ग्रामर से और LL0 से पार्स हो सकता है। अगर वो एक्सेप्टेंस स्टेट पे नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब है कि फिर हमारी ये ग्रामर जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको पार्स नहीं कर सकती। ठीक है जी, चलें उसके बाद I2 पे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब जरा देखते हैं, देख लीजिएगा दोबारा से रिकॉर्डिंग हो रही है। I2 पे जा रहे हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास है I2। अच्छा, I2 से कितने आउट हैं जरा देखिएगा। I2 से कैपिटल B है, यानी कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल B है। I2 से एक जो आउट हो रहा है वो D है, और I2 से आउट हो रहा है C। तो पहले टर्मिनल्स को देख लेते हैं। टर्मिनल I2 से C जो है वो I3 पे जा रहा है, यानी S3 लिखेंगे। I2 से जो है वो D जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो I4 पे जा रहा है। इसका मतलब है I2 से जो हमारे पास C और D है, उसके लिए C के लिए S3 और D के लिए S4, S3 S4। ये देखिएगा, ये I2 से C के लिए S3 और I2 से D के लिए S4। ठीक है ना जी, क्लियर है ना। अच्छा ये देखें, ये बीच में कुछ डॉट नजर आ रहे हैं, ये बीच वाले डॉट ये कुछ भी नहीं है। ये तो मैं जब टेबल ड्रॉ कर रहा था वो पेपर के ऊपर, तो ये पेन लाइन खींचते हुए मैंने शायद कार्ड वार्ड से ड्रॉ किया होगा, स्केल नहीं होगा तो बीच में डॉट्स आए हुए। ठीक है, ये छोड़ दें, या वो मेजर करके किया होगा, छोड़िए। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। I2 से जो है वो C पे I3 पे जा रहा था S3, और I2 से D पे जो है वो I4 पे जा रहा था S4। और एक B भी आउट हो रहा था, देखिएगा I2 से, ये I2 है और ये I2 से B, एक B कैपिटल B, ये कहाँ जा रहा है स्टेट 5 पे, तो नंबर 5 लिखेंगे। I2 से B पे नंबर 5 लिखेंगे। ये I2 और ये B, इस पे नंबर 5 लिखा। ठीक है जी, अब चलते हैं I3 पे। I3 पे क्या, ये है I3 से कितने आउट हैं, I3 से एक कैपिटल B है। अच्छा, जब नॉन टर्मिनेटिंग का होगा तो उस पे हम नंबर लिखेंगे, यानी बी पे जो है वो नंबर 6 आ जाएगा। और क्या आउट हो रहा है, सी हो रहा है। सी पे ये इटसेल्फ है, सी पे इटसेल्फ है तो S3 आएगा। डी पे क्या है, I4 है। तो सी पे जो है वो इटसेल्फ है, सी पे S3, डी पे S4, सी पे S3, डी पे S4, ये I3। सी पे S3, डी पे S4, और बी पे 6 स्टेट पे जा रहा था, तो बी पे 6 स्टेट पे जा रहा था, नंबर हमने लिखा 6। बी से स्टेट 6 पे जा रहा था, नंबर हमने लिखा 6। ठीक है जी, ये I3 भी हो गया। अब चलते हैं I4 की तरफ। अब जरा देखिएगा I4, अब जा रहे हैं I4 पे। ये आ गया I4। चलें जी, देखिएगा I4 से कोई आउट नहीं है, I4 से कुछ भी आउट नहीं हो रहा। I4 की फर्दर कोई जो है वो एक्सपेंड नहीं है, इससे कुछ भी आउट नहीं हो रहा। देखिए I4 से कुछ आउट नहीं हो रहा, I5 से भी कुछ आउट नहीं हो रहा, I6 से भी कुछ आउट नहीं हो रहा, I1 से भी आउट नहीं हो रहा था। बट I1 जो थी हमारी वो इनिशियल स्टेट थी जिसको हमने खुद क्रिएट किया था, तो वो हमने डॉलर पे हमें एक्सेप्टेंस देगी। I4 से कुछ आउट नहीं है, I5 से कुछ आउट नहीं है, I6 से कुछ आउट नहीं है। अब देखिएगा I4 जो है वो, उसमें प्रोडक्शन क्या है, I4 में है B प्रोड्यूसेस D डॉट, B प्रोड्यूसेस D डॉट, ये वाली प्रोडक्शन है। B प्रोड्यूसेस दिस, B प्रोड्यूसेस D, ये पहली हमारे पास थी प्रोडक्शन, ये दूसरी प्रोडक्शन, ये तीसरी प्रोडक्शन। I4 से आउट कुछ नहीं हो रहा, ये लास्ट है। जब लास्ट होगा तो इसका मतलब है कि डॉट बिल्कुल एंड में पहुंच गया है। अब उस प्रोडक्शन को देखें, प्रोडक्शन क्या है, B प्रोड्यूसेस D, तो B प्रोड्यूसेस D का मतलब है ये तीसरी प्रोडक्शन है। तो यहाँ देखिएगा I4 पे कुछ आउट नहीं हो रहा है, लास्ट प्रोडक्शन है। और जो प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे लिख देंगे R3 सबके लिए, R3 R3।
जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे, जितने भी टर्मिनल होंगे डॉलर के साथ, सब पे लिख दिया R3। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुने। I4 लास्ट प्रोडक्शन है, इससे कुछ आउट नहीं हो रहा, I4 से कुछ आउट नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लास्ट है। अब इसकी प्रोडक्शन को देखेंगे, इसकी प्रोडक्शन है B प्रोड्यूसेस D। ये फर्स्ट प्रोडक्शन थी, नंबर द प्रोडक्शन जो हमने किया था, नंबर द प्रोडक्शन किया था, याद है हमने प्रोडक्शन को नंबर दिए थे, ये पहली प्रोडक्शन, ये दूसरी प्रोडक्शन, ये तीसरी प्रोडक्शन, ये है B प्रोड्यूसेस D तीसरी प्रोडक्शन है। तो B प्रोड्यूसेस D तीसरी प्रोडक्शन है, ये जो फाइनल है इसमें प्रोडक्शन है B प्रोड्यूसेस D, ये तीसरी प्रोडक्शन है। हम तमाम टर्मिनल्स में इंक्लूडिंग डॉलर हम जो है वो क्या लिख देंगे, थर्ड प्रोडक्शन है R3। तमाम टर्मिनल्स में इंक्लूडिंग डॉलर R3 लिख दिया। अच्छा जरा यहाँ देखिएगा, ये वाला है ना I5, I5 भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। I5 की प्रोडक्शन क्या है, E प्रोड्यूसेस BB। E प्रोड्यूसेस BB का मतलब है प्रोडक्शन नंबर 1 है, E प्रोड्यूसेस BB प्रोडक्शन नंबर 1 है, E प्रोड्यूसेस BB प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये है ना प्रोडक्शन नंबर 1, ये है प्रोडक्शन नंबर 1, E प्रोड्यूसेस BB यानी R1 लिख देंगे, तमाम टर्मिनल्स में R1 लिख देंगे। I5 के तमाम में R1 लिख दिया, जितने भी टर्मिनल्स थे इंक्लूडिंग डॉलर R1 लिखा। अब I6 की बात करते हैं, ये देखें I6 भी लास्ट है, डॉट बिल्कुल एंड में पहुंच गया, इसकी भी फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई आउट नहीं है। B प्रोड्यूसेस CB, ये B प्रोड्यूसेस CB सेकंड वाली प्रोडक्शन है, इसके तमाम टर्मिनल्स में R2 लिख देंगे, इसके तमाम में R2 R2 R2। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी को नहीं आती तो पूछ लें, है भी या गायब हो गए, 19 ही है जी। सर समझ में आई है, बस ये आर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया है। आर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर वो कॉनिकल आइटम जिसकी फर्दर जो है वो कोई आउट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही प्रोडक्शन लिखी होगी, वो लाजमी है, ठीक है जी। उस प्रोडक्शन का नंबर आपको देखना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये है I4 का कोई आउट नहीं है, I4 का कोई आउट नहीं है। अब प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन क्या है, B प्रोड्यूस कर रहा है D, B प्रोड्यूस कर रहा है D, ये थर्ड प्रोडक्शन है, I4 पे थर्ड प्रोडक्शन है। I5 में भी आउटर नहीं है, इस ये प्रोडक्शन देखें, ये प्रोडक्शन जो है वो क्या है, E प्रोड्यूसेस BB, E प्रोड्यूसेस BB का मतलब है ये फर्स्ट प्रोडक्शन है। I6 का भी कोई आउट नहीं है। अब प्रोडक्शन को देखें, प्रोडक्शन है B प्रोड्यूसेस CB, B प्रोड्यूसेस CB, ये सेकंड प्रोडक्शन है। तो सुनिएगा, I5 पे प्रोडक्शन है पहली, I6 पे प्रोडक्शन है दूसरी, I4 पे प्रोडक्शन है तीसरी। अब जब फाइनली आप प्रोडक्शन पे आ जाते हैं ना, जिस तरीके से हमने कहा कि जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल में हमने देखा कि स्मॉल c I3 पे ले जा रहा है, तो हमने टेबल में लिखा S3, ये 4 पे ले जा रहा है तो S4, S3 लिखा, S4 लिखा, शिफ्ट 3 शिफ्ट 4। आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, जो नॉन टर्मिनल्स थे उनके लिए हमने कहा ये फर्स्ट पे ले जा रहा है तो नंबर 1 लिखेंगे, बी जो है वो सेकंड पे ले जा रहा है तो नंबर 2 लिखेंगे। आपने कहा नंबर क्यों लिखेंगे, मैंने कहा अभी लिख दें, ठीक है जी, क्योंकि टेबल में हमारे पास जो है वो क्या है, एक्शन है, और हमारे पास जो है वो गो टू है। एक्शन में हमारे पास जो है वो हमने कहा कि जब स्टैक इंप्लीमेंट होगा तो स्टैक में पुश या पॉप हो रहा होता है, तो ये शिफ्ट की वजह से एस लिखा, और गो टू क्या कहेगा वो भी हम देख लेंगे, गो टू, बट हमने कहा यहाँ नंबर लिख लें, ठीक है। वहाँ पर हमने था तो स्टेट नंबर 3 स्टेट नंबर 4 S3 S4 लिखा, यहाँ स्टेट 1 स्टेट 2, बट 1 2 लिखें, आप चाहें तो I1 लिख दें, I2 लिख दें, बट हमें नंबर से काम है इसलिए हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब जो फाइनल प्रोडक्शन है जिसमें से कुछ फर्दर नहीं मिल रहा, उस प्रोडक्शन का नंबर देखें जो नंबर द प्रोडक्शन हमने किया था, नंबर द प्रोडक्शन हमने जो किया था 1 2 3, तो यहाँ पे देखें हमें पता चला I4 जो है वो चौथी प्रोडक्शन पे है, I6 जो है वो चौथी नहीं सॉरी तीसरी प्रोडक्शन पे है, I6 जो है वो दूसरी प्रोडक्शन पे है, I5 जो है वो पहली प्रोडक्शन पे है। अब इसको हम लिख देंगे R1 R2 और R3 तमाम टर्मिनल्स में, ये टर्मिनल है इंक्लूडिंग डॉलर, उस पे I5 में R1 R1 R1, I6 पे प्रोडक्शन नंबर 2 थी तो प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन 2, बट हम इसे लिख रहे हैं R2 R2 R2,
और I5 पे जो प्रोडक्शन लिखी हुई थी वो थर्ड प्रोडक्शन लिखी हुई थी, तो हमने R3 लिख दिया। R रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस को, S रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट को। ये स्टैक में हम वर्ड यूज़ करेंगे शिफ्ट रिड्यूस, इसीलिए हम S और R लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम नंबर लिख रहे हैं कि go to 1, go to 2, go to 5, go to 6, इसलिए हमने सिर्फ नंबर लिख दिए। एक्चुअल तो S और ये वाले नंबर स्टेट के नंबर हैं, हाँ R वाले जो नंबर हैं वो प्रोडक्शन वाले नंबर हैं। क्लियर है, इसमें कोई मसला? हेलो, नहीं सर, क्लियर है अब। ठीक है जी। चलें, अब हमें जो है ये तो हमने कर लिया। अब एक्चुअल जो है ना वो काम इतना ही होता है। अब आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाए कि एक एक्सप्रेशन है और अब आपसे कहा जाए कि भाई ये ग्रामर है, ये एक्सप्रेशन है, अब आप चेक करें क्या आपका ये जो ग्रामर है इस एक्सप्रेशन को पार्स करके देगा। तो अब वो आपने ग्रामर की अगर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बनाई होगी तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल ले लेंगे और उस एक्सप्रेशन को उस टेबल से लिंक करके आप देखेंगे कि पार्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने जो है वो LR बनाई है, LR0 है, LR1 है, वट जो भी है, आप उसके टेबल से उसको इंटरेक्ट जो है वो करवा देंगे। तो अब हम चलते हैं स्टैक की तरफ। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, अब पांचवा स्टेप हमारे पास जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे पार्सिंग के लिए। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सपोज कर लेते हैं ये एक्सप्रेशन है CCDD, क्योंकि ग्रामर में हमारे पास स्मॉल सी स्मॉल डी है तो वही हमें अभी पार्स करने के लिए जो है वो मिलेगा। आप ट्रिपल सी, एक डी, सिर्फ CD, वट जो भी है आप ले सकते हैं और इम्प्लीमेंट करके देख लें कि वो आपको पार्स करेगा। अगर वो फाइनली एक्सेप्टेंस पे पहुंच जाता है तो वो जो एक्सप्रेशन होगा, वो जो भी स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर पार्स हो जाएगा, वरना हम ये कहेंगे कि वो पार्स जो है वो नहीं होगा। तो चलें, इसी हमने ग्रामर को दोबारा से लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टैक होगा, पहले भी स्टैक था प्रोडक्टिव पार्सिंग में, इनपुट हमारे पास था और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्शन है। अब देखिए स्टैक में सबसे पहले तो डॉलर जो है वो हम पुश कर देंगे। वहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, डॉलर हमने जो है वो उसमें पुश कर दिया था। उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसके बाद जो है वो स्टेट 0, ये भी हम खुद ही डाल देंगे 0, ये I0 है। ठीक है जी। इनपुट स्ट्रिंग, ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, जिस इनपुट स्ट्रिंग को हमें जो है वो पार्स करना है CCDD, और फाइनली हमने उसमें भी एक डॉलर डाल दिया। अब हम देखेंगे, जरा यहाँ देखिएगा, हम देखेंगे कि 0 पे C, ये देखिएगा स्टेट 0, ये है स्टेट 0, इस पे C क्या कह रहा है, S3 का मतलब है शिफ्ट करेंगे 3। किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, जरा यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे शिफ्ट करेंगे। हमारे पास जो है वो क्या है, एक तो ये है ना, हमने यहाँ पे देखिएगा 0 पे C को देखा, 0 पे C को जब देखा, 0 पे C को देखा तो हमें मिला S3 कहता है कि शिफ्ट करो। S का मतलब शिफ्ट करो, किसको शिफ्ट करो, C को शिफ्ट करो, C को शिफ्ट करना है। इस C को उठाकर हमने शिफ्ट किया, ये यहाँ पर आ गया C, ये डॉलर है, ये 0 है, ये C आ गया, शिफ्ट कर दिया C को। और S3 है ना, स्टैक में शिफ्ट किया एंड गो टू स्टेट नंबर 3। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेट 3 पे जो है वो जा रहे हैं। ये देखिएगा, हमने शिफ्ट किया S3 और ये I0 पे S3 मिला, I0 पे C पे S3 पे जो है वो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम S3 पे जो है वो ये करेंगे कि इसको शिफ्ट करेंगे और स्टेट 3 का मतलब है यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये स्टेट नंबर है 3। शिफ्ट किया C को, गो टू स्टेट 3 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिएगा, जरा ये देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, स्टेट 3 को C के साथ देखेंगे, गो टू स्टेट 3 पे जाएंगे और जो नेक्स्ट स्ट्रिंग में मिलेगा, स्ट्रिंग में हमें मिला C, स्टेट 3 पे जाके C, ये स्टेट 3 है, गो टू स्टेट 3, हम स्टेट 3 पे गए और स्टेट 3 पे जाने के बाद C पे हमें दोबारा से क्या मिला, S3 मिला। जब दोबारा से S3 मिला तो S3 का मतलब है शिफ्ट, S का मतलब है शिफ्ट करो C को, ये हमने शिफ्ट कर दिया C को, ये डॉलर, ये 0, ये C, ये 3, डॉलर 0 C3 एज इट इज रहा। इस C को हमने शिफ्ट किया, गो टू स्टेट 3 का मतलब है यहाँ पर हमने फिर क्या किया, 3 लिख दिया।
अब 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर नहीं, 3 को देखेंगे डी के साथ, 3 को देखेंगे डी के साथ। स्टेट 3 पे चले गए, स्टेट 3 पे जाके डी को देखा, डी को देखा तो हमें S4 मिला। S4 का मतलब है शिफ्ट करेंगे उस डी को और स्टेट नंबर 4 पे जाएंगे। तो जरा देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, हमने शिफ्ट किया डी को, ये शिफ्ट हो गया डी, ये शिफ्ट हो गया डी और स्टेट 4 यहाँ पर हमने लिख दिया 4। ये एज इट इज आ गया $0 C3 एज इट इज आ गया, C3 एज इट इज आ गया। डी शिफ्ट हुआ और स्टेट 4 पे जाना है तो हमने यहाँ 4 लिखा, क्योंकि स्टेट 4 पे जाने के बाद हमें क्या करेंगे, हम 4th स्टेट में किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। 4th स्टेट में डी को देखेंगे, 4th स्टेट में हम देखेंगे डी को। ये हमारे पास स्टेट नंबर 4 है, स्टेट 4 में हम देखेंगे डी को, स्टेट 4 में हमने देखा डी को और अब हमें यहाँ मिला R3। तो दोबारा से एक दफा देखें, पहले स्टेट 0 पे हमने सी को देखा था, S3, S3 का मतलब है सी को शिफ्ट करना था और थर्ड स्टेट पे जाना था। सी को शिफ्ट किया, थर्ड स्टेट पे गए, थर्ड स्टेट पे जाने के बाद फिर सी मिला था, क्योंकि एक्सप्रेशन जो था वो था C सी को शिफ्ट कर दिया था और स्टेट 3 पे गए थे, स्टेट 3 पे गए और फिर सी को देखा, फिर सी को देखा, S3 मिला। S3 का मतलब है सी को शिफ्ट कर दो, स्टेट 3 पे जाओ, स्टेट 3 पे गए और फिर अब किसको देखना है, डी को, डी को देखा, डी को देखा तो S4 मिला, S4 का मतलब है शिफ्ट कर दो, डी को शिफ्ट किया और स्टेट 4 पे गए, स्टेट 4 पे गए, अब इसको देखेंगे, स्टेट 4 पे डी को देखा, स्टेट 4 पे डी का मतलब है अब हमें मिला R3। अब जरा देखिएगा R3 का क्या मतलब है, यहाँ देखें, 4 पे गए डी को देखा, डी को देखा, 4 पे गए डी को देखा, डी पे मिला R3, R का मतलब है रिड्यूस, सो वी हैव टू रिड्यूस 3। रिड्यूस 3 का मतलब क्या है, प्रोडक्शन 3 देखें, जब रिड्यूस करेंगे ना, अब आप देखेंगे प्रोडक्शन को, तो रिड्यूस 3 का मतलब है प्रोडक्शन 3 को देखें। प्रोडक्शन 3 क्या है, प्रोडक्शन 3 जो है वो है बी प्रोड्यूसेस डी, ये है प्रोडक्शन नंबर 3, बी प्रोड्यूसेस डी, ये हमने यहाँ लिख दी, रिड्यूस 3, रिड्यूस 3। थर्ड प्रोडक्शन देखिए, थर्ड प्रोडक्शन जो है वो क्या है, बी प्रोड्यूसेस डी, तो ये डी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इस पूरे को रिड्यूस कर देंगे। 4 स्टेट पे तो चले गए थे, वहां पर हमें ये मिला था, अब डी है, 4 तो वैसे ही चला गया, डी को हमें रिड्यूस करना है, डी प्रोडक्शन डी, तो डी को रिड्यूस कर देंगे बी से, ये डी को रिड्यूस करके बी लिखा, ये एज इट इज रहा। यहाँ देखिएगा, ये गौर से देख लें, ये $, ये 0, ये C3 एज इट इज रहा। डी को रिड्यूस कर दिया बी से, डी को रिड्यूस किया बी से, यानी यहाँ पर हमें जो है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा $0 C3 और बी, ठीक है जी। अच्छा, बी के आगे 6 लिखा है, अब 6 कैसे आएगा जरा ये देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर तो हमें चाहिए ना, उसी से तो हम स्टेट पे जाते हैं, इस नंबर की स्टेट पे जाना होता है। अब हम देखेंगे बी में 3, ये देखिए बी में 3, ये देखिए ये क्या है, जरा यहाँ देखिएगा, बी में 3, इसका मतलब क्या है, टेबल में जा रहे हैं, टेबल में गए, ये है बी विच इज द नॉन टर्मिनल बी, और बी की स्टेट नंबर 3, बी की स्टेट नंबर 3 में हमें मिला 6, तो यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया 6, बी का 3 और बी का जो 3 है वो क्या है, वो 6 है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 6। अब देख लीजिएगा जनाब दोबारा से, जब रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करते हुए 4th स्टेट पे डी देखा, 4th स्टेट पे डी मिला R3 का मतलब है रिड्यूस 3, रिड्यूस करते हुए प्रोडक्शन नंबर 3 को देखेंगे, प्रोडक्शन नंबर 3 इज बी प्रोड्यूसेस डी, दिस इज द प्रोडक्शन नंबर 3, बी प्रोड्यूसेस डी, तो डी को रिड्यूस करेंगे कैपिटल बी से, 4th स्टेट से तो हमने चेक कर लिया, 4 को गायब कर दें, डी रिड्यूस होगा किससे, बी से, डी की जगह बी लिखा, ये एज इट इज आ गया, डी की जगह बी लिखा। नंबर चाहिए स्टेट का आगे कंपेयर करने के लिए, स्टेट का नंबर कैसे मिलेगा, अब इसका बैक वाला देखेंगे, बी का 3 देखा, बी का 3, ये हमारे पास ये है बी और स्टेट नंबर 3, उस पे मिल रहा है हमें क्या, उस पे मिल रहा है हमें 6, उस पे मिला 6, यहाँ लिख दिया 6,
सो बी का 3 देख के हमने क्या किया, बी का 3 देख के हमने 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब 6 को कंपेयर करेंगे डी के साथ। स्टेट 6 पे डी देखेंगे क्या है, स्टेट 6 ये है स्टेट 6, इस पे देखें आप डी को, डी क्या है R2, इसका मतलब है रिड्यूस 2। तो यहाँ पर जब 6 का डी देखा तो रिड्यूस 2, रिड्यूस 2 का मतलब है प्रोडक्शन नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 2 क्या है, बी प्रोड्यूसेस सी बी, बी प्रोड्यूसेस सी बी, सी बी, ये देखें ये 6 तो गया, ये बी और ये 3C, तो ये पूरा का पूरा जाएगा, ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो नीचे हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, डॉलर आएगा, 0 आएगा, सी आएगा, 3 आएगा। यानी यहाँ पे हमें देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली हमें मिलेगा डॉलर, हमें मिलेगा 03C। सी और बी नंबर हटा दें, 3 को भी छोड़ दें, 6 को भी छोड़ दें, सी और बी रिड्यूस हुआ बी से, सी और बी रिड्यूस हुआ बी से। अब बी के आगे नंबर चाहिए तो फिर बी का 3 देखें, बी का 3 देखें, जो भी रिजल्ट आएगा बी का 3 वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, बी का 3, ये है बी, और बी में 3, बी में 3 दोबारा मिला 6, बी में 3 मिला 6, यहाँ पर क्या आ गया 6। तो ये आपका 0C3 एज इट इज रहा, और सी बी रिड्यूस हुआ था बी से, नंबर आ गया 6। अब 6 को देखेंगे डी के साथ, 6 को पहले भी डी के साथ देखा था, अभी भी डी के साथ, तो रिड्यूस R2 मिलेगा, R2 का मतलब है रिड्यूस 2, रिड्यूस 2 का मतलब है बी प्रोड्यूसेस सी बी, सी और बी, 6 गया, ये सी बी, ये सी बी गया, ठीक है जी। तो ये डॉलर और 0 एज इट इज आया, इस सी बी की जगह पर सी आ गया, यानी हमारे पास हुआ क्या, डॉलर आएगा, 0 आएगा, बी आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब बी के आगे नंबर चाहिए, बी के आगे नंबर चाहिए, बी का 0 देखेंगे, बी का 0, बी में स्टेट 0, बी में स्टेट 0 वो क्या है, वो हमारे पास है 2, वो हमारे पास है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया 2। अब 2 को देखेंगे डी के साथ, जब हम 2 को डी के साथ देखेंगे, स्टेट नंबर 2 और डी के साथ देखा, डी के साथ देखा तो शिफ्ट 4 S4 मिला, S4 मिला, सही है जी, शिफ्ट 4 S4 मिला, S4 का मतलब है डी को शिफ्ट किया, ये डी जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, डॉलर 0 B2 एज इट इज आया, डी यहाँ पे शिफ्ट हुआ और 4 स्टेट पे जाना है, 4 लिख दिया। अब 4 को देखेंगे डॉलर के साथ, यहाँ देखिएगा, फोर्थ स्टेट को देखा डॉलर के साथ, 4 को डॉलर के साथ देखा R3 रिड्यूस 3, 4 को देखा डॉलर के साथ रिड्यूस 3, रिड्यूस 3, थर्ड बी प्रोड्यूसेस डी, बी प्रोड्यूसेस जो है वो डी है, बी प्रोड्यूसेस डी, तो ये जो डी है ये रिड्यूस होगा बी के साथ, डॉलर आया, 0 आया, बी और 2 आया, और ये जो है ना D4 ये रिड्यूस हुआ बी के साथ। अब बी का देखेंगे 2, बी का 2 जो रिजल्ट आएगा वो होगा यहाँ पे, वो 5 आएगा, बी का 2 चेक करें, बी का 2, बी का 2, ये है बी और स्टेट नंबर 2, बी और स्टेट नंबर 2, बी स्टेट नंबर 2 इज 5, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रख दिया 5, ठीक है जी, 5 आ गया। 5 को देखेंगे डॉलर के साथ, 5 को देखेंगे डॉलर के साथ विच इज R1 रिड्यूस 1, डॉलर के साथ रिड्यूस 1, 1 इज E प्रोड्यूसेस बी बी, E प्रोड्यूसेस बी बी, 5 को छोड़ दें ये बी, 2 को छोड़ दें ये बी, तो ये दोनों रिड्यूस हो गए, इसका मतलब है डॉलर आया, 0 आया, और ये पूरा बी बी रिड्यूस होगा ई के साथ, ई के साथ रिड्यूस हो गया। नंबर देखना है जी, नंबर कहाँ से मिलेगा, नंबर मिलेगा ई का 0, ई का 0, ये है ई और ये है 0, नंबर हमें जो है वो क्या मिला, हमें मिला 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, 1 को देखा डॉलर के साथ, 1 को देखा डॉलर के साथ, ये 1 ये डॉलर, ये हो गया एक्सेप्ट। देखिए स्ट्रिंग तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, डी वहाँ चला गया था, स्ट्रिंग तो जो पूरा इनपुट वाला था हमारे पास इस स्टेप पर आकर पार्स हो गया था, ये पूरा डी चला गया, मगर एक्सेप्टेंस स्टेट तक आपको आना होगा, यहाँ पर आकर ये एक्सेप्ट हो गया, इट मीन्स कि ये जो पार्सिंग स्ट्रिंग था ये बिल्कुल सही, मतलब स्ट्रिंग, ये ग्रामर जो है इस स्ट्रिंग को पार्स कर रही है। अगर आप चाहें तो एक और डी लगा दें, सी सी और ट्रिपल डी होता तो एक और डी होता, और फिर वही शिफ्ट विफ्ट वट जो भी है, जब ये एक्सेप्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट हो गया, मीटिंग एंड होने वाली है। चलें जी, इसके बाद सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए,
और वो हम देख लेते हैं टेबल। अगर टेबल बनाना है तो यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो टेबल नहीं, यहाँ से नहीं, अब यहाँ से बनेगा, स्टैक से बनेगा। बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ई है, ई प्रोड्यूस कर रहा है बी बी को, ये प्रोड्यूस कर रहा है डी को, ये देखिएगा ये बी बी को प्रोड्यूस कर रहा है, बी को कर रहा है, बट ये बी जो है वो क्या कर रहा है, सी और बी को। और ये तो सी फिर हमें टर्मिनल मिल गया, ये बी बी ये प्रोड्यूस कर रहा है डी को। तो देखिएगा जो टेबल बनेगा, ई बी बी, बी से डी, और फिर बी से सी, और बी एंड सो ऑन। तो ये है, ई प्रोड्यूस कर रहा है बी बी को, बी एक प्रोड्यूस कर रहा था सी को, दूसरा वो प्रोड्यूस कर रहा था सी और कैपिटल बी, बी डी को और बी डी को। ये हमारा है पार्ट्स टेबल, जो कि आएगा यहाँ से ई से 2 बी, फिर एक बी जो है वो डी को, ये बी 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 चल रहा है, और सी बी, ई प्रोड्यूसेस बी 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 डी, ये खत्म हो गया। बी प्रोड्यूस कर रहा था सी बी को, फिर बी आगे गया, बी प्रोड्यूस कर रहा था स्मॉल सी को और बी को, और बी प्रोड्यूस कर रहा है डी को। तो ये हमें बॉटम से बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ तक हमें जो है वो ये इसका मिलेगा टेबल। ठीक है जी, अगर कोई क्यूरी जहन में है तो पूछ लें, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आज क्लास जल्दी ख़त्म करनी थी और 1 बज गया, गड़बड़ है। ठीक है जी, कोई क्यूरी है जहन में? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एटलीस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये वो हमारी ग्रामर, और चूँकि इसमें देखें प्रोडक्शन जो है वो 6 हैं और चीज़ें भी ज़्यादा हैं, टर्मिनल नॉन टर्मिनल भी ज़्यादा हैं, तो इसमें आपको जो है ना कुछ ज़्यादा ही ये देखें यहाँ पर बने हुए हैं, और टेबल भी थोड़ा सा बड़ा ही बन रहा है, और फिर इसमें प्रोडक्शन हम इनपुट स्ट्रिंग हम वही ले लेंगे, ID + ID मल्टीप्लाई बाय ID, तो थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर इस एग्जाम्पल को भी हम कल ही देख लेंगे। ठीक है जी, ये आपको रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा शाम तक आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन जहन में है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ऑफ करते हैं। हेलो, अरे सारे चले तो नहीं गए? कितने हैं? नो नो सर। अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया था, सॉरी। ठीक है जी, तो फिर हम इसको करते हैं ऑफ। क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना? 14 है। चले, आरिफ आपका हैंड फिर रेज है, कुछ पूछ रहे हैं? फिर आवाज़ चली गई मेरी? नहीं? चलिए जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। सेम लिंक, बहुत दफ़ा कह दिया, सेम जो आपको एक लिंक भेजा हुआ है वही लिंक हमारी क्लास के लिए है, रिकर्सिव लिंक है, वही लिंक चलता रहेगा। अल्लाह